हेलो दोस्तों, मैं हूं पवन कुमार गढ़ेकर और मैं लेकर आ चुका हूं पार्ट 15 ऑफ चैप्टर 3 सीबीएसई फॉर स्टूडेंट्स की तरफ से क्लास 12th के लिए फिजिक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पिछली वीडियोस में हमने कुछ क्वेश्चंस करके देखे थे। इस वीडियो में हम और आगे कुछ क्वेश्चंस और करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन कहता है ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, राइट? तो अब आपको एक चीज़ नया चीज़ जानना पड़ेगा इसको सॉल्व करने के लिए। वो चीज़ है कि अगर ऐसे कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूल आपको ऐसे डायग्राम्स मिले तो आप इसको सिमेट्री के थ्रू सॉल्व कर सकते हो। अब सिमेट्री आपने थर्ड क्लास में बहुत पढ़ा होगा। व्हाट इज सिमेट्री? सिमेट्री क्या होता है? जो अगर आप मिरर अगर यहाँ पे रखो तो एग्जैक्ट इमेज बनेगी इधर साइड भी, और वो फुल इमेज एकदम सिमेट्री लगेगी, मतलब एक जैसी लगेगी, तो उसी को बोलते हैं सिमेट्री। ठीक है, तो इस तरफ अगर आप देखो तो वही चीज़ अगर मैं उल्टा करके रखूँ तो वो भी इस तरफ इक्वल आएगी, सेम आ जाएगी। तो इसका मतलब ये दोनों सिमेट्री है, राइट? तो अगर ऐसी चीज़ बनती है, सिमेट्री बन जाती है, तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? जो ये बीच में जो है उन सबको आधा कर दो, ठीक है, और जो लास्ट में जो हमारे पास रेजिस्टेंस आएगा फिर इसको सॉल्व करो, और जो लास्ट में रेजिस्टेंस आएगा उसको डबल कर दो, तो हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है, तो इसको कॉम्प्लिकेटेड की जगह सिंपल बना के हम इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं। अभी आपने बेसिक चीज़ समझी होगी, अब हम इसको करके देखेंगे तो आप अच्छे से समझ जाओगे। देखो, अगर मैंने इसको हाफ किया तो मेरे पास कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा। ये ए है, सपोज मैं इसको नाम दे देता हूँ। यहाँ सपोज मैं पॉइंट ओ दे देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं सी दे देता हूँ, यहाँ पे डी दे देता हूँ। तो मेरे पास बनेगा कैसा? ये ऐसा बनेगा। यहाँ से रेजिस्टेंस जाएगा, यहाँ पे 2 ओम पहले से ही है, एंड ये पॉइंट डी आ गया और ये पॉइंट ओ आ गया, राइट? तो यहाँ पे एक रेजिस्टर लगा हुआ है 2 ओम का, 2 ओम का, और ये जो है 2 ओम, ये आधा हो गया, इसका मतलब ये 1 ओम बन गया, क्योंकि आधा हो गया तो आधा बन गया, ये 1 ओम बन गया, और ये कनेक्टेड किस में हो रहा है? जाके ओ में, राइट? और यहाँ पे एक रेजिस्टर जा रहा है 2 ओम का जो कि कनेक्टेड है ओ से, एंड सेम ऐसे यहाँ पे है 2 ओम का, यहाँ पे रेजिस्टर है, और ये सी पॉइंट आ रहा है यहाँ पे 2 ओम आ रहा है और ओ से मिल रहा है जाके, राइट? 2 ओम। और यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे ये जो 2 ओम वाला है इसको मैं आधा कर दूंगा, क्योंकि ये दोनों के बीच में आ रहा है सिमेट्री के, तो ये कुछ ऐसा आ रहा है, तो ये 1 ओम का आ जाएगा। तो ये कुछ डायग्राम बना, ठीक है। अब मेरे को ए ओ के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। अगर मैंने कर लिया तो फिर उसको डबल करके मैं ये पूरे डायग्राम का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल पाऊंगा ए और बी के बीच का, ठीक है। चलिए करते हैं इसको सिंपल। अब हमने बना दिया। अब ये देखो, ये दोनों आप देख सकते हो पैरेलल में है, ये भी पैरेलल में है, तो इन दोनों को अगर मैं सॉल्व करूँगा तो मेरे पास आएगा 1/1 + 1/2 = 1/r डैश। अगर मैं सॉल्व करूँगा तो मेरे पास आएगा r डैश की वैल्यू वो आएगी 2 + 1 3/2 मतलब 2/3, राइट? तो मेरे पास आएगी r डैश की वैल्यू 2/3। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो अब मेरे पास कुछ ऐसा बन गया। ए यहाँ पे 2 है और मैंने इसको सॉल्व किया तो यहाँ पे 2 है, राइट? सॉरी 2/3 है, क्योंकि मैंने इन दोनों को सॉल्व कर लिया है। अब उसके बाद ये जुड़ गया ओ से जाके, और यहाँ पे बीच में आप जानते हो यहाँ 2 ओम है, और यहाँ नीचे वही सेम है 2 ओम, और इसको सॉल्व किया दोनों को तो मेरे पास आया 2/3 एंड ये जुड़ गया। तो ये कुछ ऐसा बन गया, ठीक है। अब इसको मैं और फर्दर सॉल्व करता हूँ। इन दोनों को, ये सीरीज़ में है, ये दोनों भी सीरीज़ में है, तो इन दोनों को अगर मैं सॉल्व करूँगा तो मेरे पास आएगा 2 + 2/3 = r डबल डैश, ठीक है। तो r डबल डैश अगर इन दोनों को सॉल्व करूँ तो मेरे पास r डबल डैश आएगा 3 2 6 7 8 8/3, राइट? तो मेरे पास 8/3 आ गया। अब मेरा डायग्राम कुछ इस तरह दिखेगा। अगर मैं आपको बनाकर दिखाऊँ तो ऐसा रहेगा 8/3, और ये आएगा यहाँ पे 2 ओम और 8/3, ये है ए, ये है ओ। तो अब ये तीनों पैरेलल है। अब पैरेलल वाला आप जानते हो कैसे निकालते हैं? 1/2 + 8/3 8, और ये 3 ऊपर चला जाएगा, प्लस 3/8, क्योंकि ये भी दोनों सेम है, = 1/r डैश ट्रिपल डैश, क्योंकि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना अभी निकला नहीं, अभी ये हाफ निकलेगा हमारे पास, ठीक है। तो अगर मैं इन तीनों को सॉल्व करूँ तो इन तीनों को सॉल्व करने पे मेरे पास आएगा 8/10, राइट? तो 8/10 आएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर मैं ये 8/10 को, एक मिनट, अगर मैं इन तीनों को सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास 8/10 आएगा, और ये अब मैं जानता हूँ ये मैंने हाफ का निकाला, हाफ का निकालने पे हमारे पास 8/10 आ रहा है। तो अगर मुझे पूरे का निकालना है तो मैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोल सकता हूँ कि 2 × r ट्रिपल डैश होगा, और ट्रिपल डैश हमारे पास 8/10 आया, तो 2 × 8/10 जो कि होगा 16/10, राइट? तो ये हमारा आंसर है। या तो मैं इसको बोल सकता हूँ कि ये होगा 8/5 ओम्स। तो ये हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल के आ गया ए और बी के बीच में, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। जब भी इतना कॉम्प्लिकेटेड सर्किट दिया हो जो सॉल्व नहीं हो और वो सिमेट्री में है, तो हम उसको आधा करके सॉल्व करेंगे और फिर उसको डबल कर देंगे, तो वो हमारा रेजिस्टेंस बन जाता है, ठीक है। तो ये बेसिक सा क्वेश्चन था। आप इसके ऊपर और 2-4 क्वेश्चन करके देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमने किया कैसे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है कुछ इस तरह, ये भी सिमेट्री का है। मैं एक और क्वेश्चन करा रहा हूँ ताकि आप अच्छे से समझ जाओ। ये देखो, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो सिमेट्री बन रहा है, इधर भी 10 है, इधर भी 10 है, इधर भी 50 है, इधर भी 50 है, इधर भी 10 है, इधर भी 10 है, राइट? तो ये सिमेट्री में है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो ये अगर हम इसका आधा पार्ट बनाएं तो कैसा होगा? सपोज यहाँ मैंने बी दे दिया, ये सी दे दिया, ये पॉइंट ओ है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से हमें फाइंड करना है। तो पॉइंट ओ ये है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा जा रहा है
यहाँ पे 10 ओम का है, यहाँ पे भी 10 ओम है, और यहाँ पे 50 ओम जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे ये जो 10 ओम है ये आधा बढ़ रहा है, इसका मतलब यहाँ 5 ओम हो जाएगा, राइट। और यहाँ पे भी 5 ओम हो जाएगा क्योंकि ये भी आधा हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पॉइंट ओ है, तो ये कुछ ऐसा डायग्राम बना, ठीक है। तो अब अगर आप इसको ध्यान से देखोगे ए और ओ के बीच में, तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा है, राइट। 1 मिनट में बना देता हूँ। अब यहाँ पे बीच में 50 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, और यहाँ 10 ओम है, यहाँ 10 ओम है, यहाँ 5 ओम है, यहाँ 5 ओम है, राइट। तो अब आप देख सकते हो ये व्हीटस्टोन ब्रिज है। व्हीटस्टोन ब्रिज में कंडीशन अगर हम लगा के देखें तो अप्लाई हो रही है, इसका मतलब ये व्हीटस्टोन ब्रिज काम कर रहा है। इसका मतलब ये जो बीच का 50 ओम है वो हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो अब कुछ ये इस तरह दिखेगा, ए ओ, और यहाँ 10 ओम, यहाँ 10 ओम, यहाँ 10 ओम, यहाँ 5 ओम। देखो यहाँ 10 ओम है, यहाँ 5 ओम है, यहाँ 10 ओम है, यहाँ 5 ओम है, राइट। अब ये सिंपल बनी है। अब हम जानते हैं ये सीरीज़ में है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा 15 ओम नीचे और 15 ओम ऊपर, ठीक है। तो ये दोनों हो गए, तो ये कुछ ऐसा बन गया, राइट। तो ये जो है ए और ओ के बीच में ऐसा बन गया। अब ये दोनों पैरेलल में है, तो 15 1/15 प्लस 1/15 इज इक्वल्स टू 1/r डैश। तो r डैश कितना आ गया, r डैश आ गया 15/2, राइट। अब देखो अब हमारे पास ये आधी वैल्यू आ गई। आधी वैल्यू को अगर हमको पूरा बनाना है तो हम इसको डबल कर देंगे, तो 2r डैश कितना हो जाएगा 15 ओम। तो यही हमारा आंसर है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमने कैसे ये पूरे सर्किट को सॉल्व किया। देखो पूरा सर्किट अगर सॉल्व करने बैठते तो ये बहुत हार्ड पड़ता है, ये ना होता हमसे हो ही नहीं पाता। तो इसलिए हमने इसको आधा कर लिया। आधा करने से हमें व्हीटस्टोन ब्रिज मिल गया, जिसकी वजह से ये सॉल्व हो गया। और ये सॉल्व हो गया तो ये आधा हुआ था सॉल्व, और आधे को अगर पूरे को करना था तो इसको डबल कर देते तो ये पूरा हो जाता, तो ये आंसर आ गया, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी हमने कैसे किया। आप इसके 2-4 क्वेश्चन अगर करके देखोगे तो आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब ये थोड़ा और डिफिकल्ट लेवल पे चलते हैं हम। देखो इसमें क्या है, इसमें सारे जितने भी ये रेजिस्टर है वो 1 ओम के हैं, ठीक है। ये सारे 1 ओम के दिए हुए हैं, ये भी 1 है, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, सारे 1 ओम के, ठीक है। और बोल रहा है कि ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ढूंढना है। तो देखो सब में मैं पहले नाम दे देता हूँ सबका। ये सी है, ये डी है, ये ई है, ये एफ है, ये जी है, और ये एच है, राइट। सबका नाम दे दिया। अच्छा अब देखो अब अगर मैं करंट देखता हूँ, करंट डिस्ट्रीब्यूशन, तो अगर सपोज़ मेरे पास ए से आई करंट आ रहा है, ठीक है, और फिर मैं ये 3 जगह में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, एक डी की तरफ जा रहा है, एक जी की तरफ जा रहा है, एक सी की तरफ जा रहा है। तो डी में जाते वक्त कितना करंट जाएगा, देखो 1 ओम से जाएगा, 2 ओम से जाएगा, 3 ओम से जाएगा, ठीक है। 1 ओम से, 2 ओम से, 3 ओम से, ठीक है। हर जगह मतलब 3 ओम से ही जा रहा है, राइट। तो इसका मतलब मिनिमम रास्ता हमेशा देखता है करंट, तो यहाँ पे मिनिमम रास्ता यहाँ ये वाला है, ठीक है। अब इस जी वाले रास्ते में मिनिमम रास्ता ये है 1 2 3। अब सी वाले रास्ते में 1 2 3, तो हर जगह 3 रेजिस्टेंस मिल रहा है। इसका मतलब करंट डिस्ट्रीब्यूट बराबर होगा तीनों में। तो यहाँ पे I/3 होगा करंट, यहाँ पे भी I/3 होगा, और यहाँ पे भी I/3 होगा, राइट। तो हर जगह सेम करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, इसका मतलब तीनों में इक्वल फ्लो होगा। अब हम यहाँ पे पहुँच गए, और यहाँ पे पहुँच गए, और यहाँ पे पहुँच गए। यहाँ तक तो I/3 पहुँच रहा है। अब इसके आगे का क्या, आगे देखो अगर हम सी से इस तरफ जाते हैं तो 1 2 रेजिस्टेंस मिलते हैं, इस तरफ जाते हैं तो 1 2 रेजिस्टेंस मिल रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे और इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होगा। अभी I/3 करंट यहाँ से आ रहा है और ये 2 इक्वल पार्ट में बढ़ गया, तो ये हो जाएगा I/6। यहाँ पे भी I/6 करंट पास हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह इसमें भी ऐसा होगा, यहाँ से I/3 आ रहा है तो यहाँ 1 2 रेजिस्टर मिल रहा है, यहाँ पे भी 1 2 रेजिस्टर मिल रहा है। इसका मतलब यहाँ पे भी I/6 करंट पास हो रहा है, यहाँ पे भी I/6 करंट पास हो रहा है, ठीक है। और अगर आप इसमें देखोगे यहाँ तक I/3 आ रहा था, अब यहाँ पे भी 2 पास हो रहा है, यहाँ पे भी 2 रेजिस्टर दिख रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ से भी I/6 पास होगा, और यहाँ से भी I/6 करंट पास होगा। अच्छा अब देखो, अब मैं यहाँ तक I/6 करंट मुझे मिल गया, यहाँ तक मुझे I/6 करंट मिल गया, राइट। और यहाँ तक मुझे I/6 करंट मिल गया, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये I/6, ये I/6, यहाँ 2 आ रहे हैं, 2 मिलके I/6 प्लस I/6, अगर आप ध्यान से देखो I/6 प्लस I/6 कितना हो जाएगा, I/3 हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ ये दोनों को ऐड करके मैं ये जो करंट यहाँ पे फ्लो होगा वो होगा I/3। अब ये दो करंट को मिला दूँ, ये भी I/6 है, यहाँ पे भी I/6 आ रहा है, तो ये जो जंक्शन होगा इससे करंट मिलके I/3 हो जाएगा, ठीक है। अब ये यहाँ पे I/3 हो गया, यहाँ पे I/3 हो गया। अब ये H, अगर H जंक्शन को देखोगे तो यहाँ पे भी I/6 और I/6 मिलेंगे, तो इसका मतलब यहाँ पे I/3 हो जाएगा, राइट, क्योंकि ये दोनों इक्वल है और ये मिलेंगे तो I/3 करंट। अब अगर आप देखोगे तो ये भी यहाँ से भी I/3, यहाँ से भी I/3, यहाँ से भी I/3, तीनों जगह से I/3 करंट आ रहा है। तो जब ये तीनों मिलेंगे तो I/3 प्लस I/3 प्लस I/3 कितना होगा, वो हो जाएगा वापस I। तो इसका मतलब जितना करंट हमने डाला था उतना ही करंट हमें वापस मिल रहा है। इसका मतलब ये सारे रजिस्टर यूज़ हो गए और हमें करंट उतना ही मिल गया। इसका मतलब कि हम इसका डायग्राम बना सकते हैं ईजिली। देखो A ये है, ये B है, ठीक
ठीक है। अच्छा, इसके बीच में हमने जंक्शन कौन कौन से देखे वो आप देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैंने I/3 आई करंट यहाँ से डाला, ठीक है, और मुझे I/3 ये मैंने सबसे पहले I/3 डी पे दिया, तो मैं यहाँ पे डी पॉइंट लिख देता हूँ। फिर उसके बाद मैंने सी पे दिया, सी पे I/3 दिया। उसके बाद मैंने जी पे दिया, तो जी पे भी मैंने I/3 दिया, ठीक है। 3 बार मैंने I/3 करंट दिया, यहाँ तीनों I/3 था, ठीक है। और ये तीनों पे एक एक रजिस्टर लगा था, एक एक ओम का, राइट। अच्छा, अब मैं डी से पहले मैं डी से देख लेता हूँ। डी से मैंने 2 जगह करंट सप्लाई किया, ठीक है। तो डी से मैंने 2 जगह करंट को सप्लाई किया। 2 जगह कौन कौन सी थी? 2 जगह थी ई और एच, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ ई और एच, ठीक है। अच्छा, अब मैंने डी से तो कर दिया, अब उसके बाद सी से देखते हैं। सी से मैंने 2 जगह दिया एफ और एच पे, तो यहाँ पे मैंने 2 जगह दिया एफ और एच पे। तो एफ और एच तो पहले से ही था, तो एच ले लिया। अब उसके बाद तीसरा क्या था? जी। जी से मैंने, जी कहाँ है? ये रहा। जी से मैंने ई और एफ में दिया करंट, तो जी से मैंने ई और एफ में दिया करंट, ठीक है। तो यहाँ ई और एफ पहले से ही है। तो यहाँ पे बेसिकली 1 2 3 4 5 6 रेजिस्टेंस जो है वो पैरेलल में मुझे मिले, जो कि एक एक ओम के हैं, ठीक है। अब मेरे पास ई एच और एफ पे करंट है जंक्शन पे। अब मैंने ई का कहाँ पे भेजा? ई को, ई के करंट को मैंने बी पे भेजा, जो कि I/3 था, ठीक है। तो ई को मैंने बी पे भेजा। अच्छा, अब एच का करंट भी मैंने बी पे भेजा, एच का करंट भी मैंने बी पे भेजा। और अब बचा एफ का करंट, एफ का जो करंट था वो मैंने बी पे भेजा, ठीक है। तो एफ का करंट बी पे भेजा, तो ये I/3 करंट भेजा मैंने, और यहाँ पे I/6 करंट मैं भेज रहा था यहाँ से यहाँ तक। अब मैंने बी पे भेजा, अब बी पे आई करंट वापस मुझे मिला जनरेट होकर, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आएगा। हमने सिंपल इसका ये क्यूब से डायग्राम में सिंपल सॉल्व, जिसको हम सॉल्व कर सकते हैं वैसा कैसे कन्वर्ट किया इसको, ठीक है। तो आप बेसिकली करंट को डिस्ट्रीब्यूट करते जाओ, और जहाँ जहाँ वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है उसके हिसाब से आपको डायग्राम बनाना है, ठीक है। तो ये हमारा बन गया। अब यहाँ पे एक रजिस्टर लगा है, एक रजिस्टर लगा है, एक रजिस्टर लगा है, सब एक एक ओम है। तो ये तीनों पैरेलल है, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 1/1 + 1/1 + 1/1 = 1/R1, ठीक है। तो इसको सॉल्व करूँगा तो ये आएगा 1/3 R डैश की वैल्यू, ठीक है। और इसको सॉल्व करूँगा तो मेरे पास R डबल डैश की वैल्यू आएगी 1/6, ठीक है। और इसको सॉल्व करूँगा तो मेरे पास R ट्रिपल डैश की वैल्यू आएगी 1/3, राइट। अब मेरे को अगर R इक्विवेलेंट निकालना है, इक्विवेलेंट करंट बिटवीन ए और बी निकालना है, तो मैं R डैश + R डबल डैश + R ट्रिपल डैश को प्लस कर दूंगा, तो जिसकी वजह से मुझे आंसर मिलेगा, जो कि है 1/3 + 1/6 + 1/3, ठीक है। तो जो कि होगा 5/6 ओम्स। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमने किया कैसे। हमने बेसिकली सबसे पहले करंट ड्रॉ किया था। करंट हमने जैसे ही डाला वैसे ये इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया। अगर यहाँ रजिस्टर इक्वल नहीं होता तो करंट भी इक्वल नहीं होता, ठीक है। अगर यहाँ रजिस्टर ज़्यादा होते तो यहाँ पे ज़्यादा करंट जाता, वो कम करंट जाता, ठीक है। तो डिपेंड करता है वो रजिस्टर कितने हैं। तो यहाँ पे भी 3 थे, यहाँ पे भी 3 थे, इसलिए सब में इक्वल गया, तो जिसकी वजह से हमारा डायग्राम भी उसी अकॉर्डिंग बना। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो हम इसके आगे 2 ऐसे और क्वेश्चन करके देखेंगे ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।